एमपी में दिन प्रतिदिन बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 12,918 नए मामले, 104 की मौत। अब एमपी में ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी। ऑक्सीजन टैंकर का प्रस्तावित रूट हुआ तय। सेना के विमान से अब आएगा ऑक्सीजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की कोशिश से कटनी से साइना इंटरनेशनल स्कूल में 300 बिस्तर के कोविड सेंटर का शुभारंभ। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे ग्वालियर के चिनोर गांव। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के पिता के निधन पर व्यक्त किया शोक। इंदौर में जनता कर्फ्यू का सख्ती से कराया जा रहा पालन। कई इलाकों में प्रशासन के आदेशों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। कोरोना संकट में भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह की नई पहल। दूल्हा दुल्हन को एसपी अपने बंगले पर देंगे डिनर पार्टी। कोरोना महामारी में जीतू पटवारी की संस्था लक्ष्य का सार्थक प्रयास। अस्पताल के बाहर और भीतर मरीजों के लिए परिजनों को लिए खाने की कर रहे व्यवस्था। सतना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सबसे बड़ी मेडिकल स्टोर को प्रशासन ने किया सील। जिला प्रशासन पर मेडिकल स्टोर वालों ने बनाया दबाव। जबलपुर के बहादुर पुलिस कर्मियों को डीजीपी ने ट्वीट कर दी शाबाशी। गुरुवार को गैलेक्सी अस्पताल में आनंद फानंद में पुलिस कर्मियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर 45 मरीजों की बचाई थी जान। देवास में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रशासन कर रहा अपील। संक्रमित स्थानों पर निगम की ओर से कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। उज्जैन के एक निजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और परिजनों के बीच विवाद। सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ डॉक्टर की जमकर हुई मारपीट। वंशीलाल खंडेलवाल की इलाज के दौरान हुई मौत। जबलपुर पुलिस कर्मियों ने पेश की मिसाल। 2 पुलिस कर्मियों ने मरीजों के लिए प्लाज्मा किया डोनेट। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पीएम स्वामित्व योजना लागू करने पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जताया आभार। टीकमगढ़ में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमना पड़ सकता है भारी। पुलिस ऐसे लोगों को बना रही है मुर्गा। देवास में पानी से भरा टैंकर और कार में हुई जोरदार टक्कर। कार में सवार थे 5 लोग और एक बच्चा। बड़ा हादसा होने से टला। सिवनी में जिम्मेदार ही नहीं कर रहे कोविड गाइडलाइन का पालन। सरकारी वाहन में बैठकर बिना मास्क लगाए कंटेनमेंट जोन में हो रहे हैं दाखिल। इंदौर में 2 दिन पहले हुई महिला की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार। पति और पत्नी में मरने से पहले देर रात हुआ था विवाद। पति ने पत्नी में दिया था धक्का, जिससे पत्नी की गिरने से हुई थी मौत। सीहोर के नसरुल्लागंज की एक छात्रा ने अपने ही स्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। शिकायत पर प्राचार्य के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। मंदसौर में आबकारी विभाग ने 15 लीटर शराब और 700 लीटर महुआ लहान को किया नष्ट। जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जुआ खेल रहे 21 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। एमपी का कोरोना बुलेटिन यह है कि यहां 24 घंटे में 12,918 नए मामले सामने आए। 11,091 मरीज डिस्चार्ज हुए। 104 मरीजों की मौत हुई। राज्य में करीब 90,000 एक्टिव मरीज हैं। इंदौर में 1800 से ज्यादा मरीज मिले हैं नए मरीज। भोपाल में 1800 नए मरीज मिले हैं करीब करीब। ग्वालियर में भी करीब 1150 नए मरीज मिले हैं। तो ये आंकड़े आप देख रहे हैं। ये आंकड़े रोज ऐसे आ रहे हैं। अमूमन इनका आंकड़ा आसपास ही रहता है 1700, 1800, 1900। और जो पूरा आंकड़ा है वो करीब कभी, हालांकि कल के मुकाबले आज आंकड़े थोड़े घटे हुए हैं।
ग्वालियर से राहत भरी खबर है। 1000 से ज्यादा लोग यहां पर ठीक हो गए हैं। 24 घंटे में 1053 लोग घर लौटे। अब तक 23,681 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 1220 मरीज मिले हैं। हालांकि 12 की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9000 से ज्यादा है। तो एमपी में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्थिति को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कोरोना के हालात की जानकारी ली जाएगी। साथ ही कोरोना की चेन को कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। हर रोज बैठकों का दौर चल रहा है। समीक्षा बैठक हो रही है और कह दिया गया सरकार की तरफ से कि अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। उन्होंने कहा है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं मध्य प्रदेश में, अब नहीं होगी दिक्कत। तो ये बयान याद रखिएगा। आज से प्रदेश में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सरकार लगातार गंभीर है और गंभीरता बढ़ती जा रही है। काम किए जा रहे हैं धरातल पर। तो एक्शन में हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पर्याप्त मात्रा में आ गए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, अब दिक्कत नहीं होगी। तो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं। एमपी में अब ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो जाएगी। ऑक्सीजन टैंकर का प्रस्तावित रूट भी तय कर दिया गया है। सेना के विमान से लाया जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी, क्योंकि हमने देखा है कि कई मरीज ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में अगर ऑक्सीजन मिल जाए पर्याप्त मात्रा में, जैसा कि सरकार भी दावा कर रही है कि अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने वाली है, इसे दूर कर लिया गया है, तो इसे हमें मान लेना चाहिए कि सरकार ने अगर कह दिया है तो वही सत्य है। देता हूं, उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और उसका परिणाम है कि अब हम भोपाल और ग्वालियर से भी खाली टैंकर रांची और जामनगर भेजेंगे। जबलपुर का एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है, जबलपुर का भी हमने प्रपोजल दिया था, लेकिन वहां एयरफोर्स के विमान लैंड करने में अभी दिक्कत आ रही है। हमने आज रक्षा मंत्री जी से चर्चा की। एक तो वायुयान से टैंकर ले जाने की बात तो हुई ही, लेकिन उसके साथ साथ बीना रिफाइनरी में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करके हम मरीजों का इलाज करने के लिए 1000 बिस्तर का अस्पताल आगासौद बीना रिफाइनरी में ही बना रहे हैं। उस अस्पताल को बनाने में डीआरडीओ को सहयोग चाहिए। मैंने रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना की, उन्होंने हमें वचन दिया कि डीआरडीओ इस पर पूरा सहयोग करेगा। अस्पताल के निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया गया है। तो कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज ने प्रदेश की मदद के लिए कई बड़े नेताओं से फोन पर बात की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से फोन पर बात की। सीएम शिवराज की केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा के बाद तय हुआ कि बीना में बन रहे 1000 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल के निर्माण में डीआरडीओ मध्य प्रदेश शासन की पूरी मदद करेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर चर्चा के बाद यह तय हुआ कि ऑक्सीजन के टैंकर का वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश के लिए परिवहन होना है।
उनमें गृह मंत्रालय का पूरा सहयोग रहेगा। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा के बाद तय हुआ कि रेल मंत्रालय मध्य प्रदेश को भोपाल के लिए ऑक्सीजन ट्रेन प्रदान करेगा। ये ट्रेन बोकारो से रांची होते हुए भोपाल आएगी, जिसमें ऑक्सीजन के भरे टैंकर मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। वहीं सीएम ने कमलनाथ से भी कोरोना संकट को लेकर चर्चा की। वहीं सीएम ने फिक्की के सदस्यों से बात की। फिक्की ने नए कोविड सेंटर बनाने का आश्वासन दिया। जल्द पूरा प्लान सरकार के साथ साझा करेगा। जिन शहरों में, गांव में हॉट स्पॉट है, जहां ज्यादा प्रकरण आ रहे हैं, हम माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे और वहां से संक्रमण फैल ना पाए, इसके लिए वहीं कंटेन कर देंगे ताकि संक्रमित भाई और बहन बाकी किसी और को संक्रमित ना कर पाए। इस संबंध में मैंने विस्तृत निर्देश दिए हैं। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तानसेन ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे थे। देर रात वो इस प्लांट में पहुंचे थे। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर संतोष जताया। पर्याप्त सिलेंडरों की व्यवस्था